यह गीता का ज्ञान सुनने का अवसर मिल रहा है। जिस प्रसंग में हम कल थे, भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य रथ को खड़ा कर दिया और उस समय उन्होंने अर्जुन से कहा, भीष्म द्रोण प्रमुक्तः सर्वेषां च महेक्षिताः उवाच पार्थ पश्येतान् समवेतान् कुरूनिति। भीष्म, द्रोण तथा पृथ्वी के प्रमुख शासकों के समक्ष उन्होंने कहा कि हे पार्थ, यहाँ एकत्र इन सभी कौरवों को देखो। तत्र पश्यत स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। तत्र पश्यत स्थितान् पार्थ पितॄनथ पितामहान्। वहां अर्जुन ने देखा कि उसके पिता सम चाचा, दादा, गुरु, आचार्य, मामा, भाई, पुत्र, पौत्र और मित्र भी दोनों सेनाओं के अंदर खड़े हुए हैं। एक ऐसी स्थिति जहां युद्ध के लिए सभी रिश्तेदार आकर खड़े हो गए। श्वशुरान् सुहृदाश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। उन दोनों सेनाओं में ससुर और मित्र भी खड़े हैं। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने सब इष्ट बंधुओं को खड़े देखा तो उसका हृदय करुणा से भर गया और तब कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युजुत्सुं समुपस्थितम्। उसका हृदय दया से भर गया और उसने उदास होकर कहा कि जब युद्ध की इच्छा रखकर स्वजन ही उपस्थित हो गए, सब रिश्तेदार ही आकर खड़े हो गए, तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं, सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशोष्यति वेप्तुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। अपने लोगों को ही लड़ने के लिए जब अधीर देखा तब अर्जुन ने कहा कि मेरे अंग ढीले पड़ रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है और मेरे रोंगटे खड़े हो गए। गांडीवं स्रंसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन श्री कृष्ण से कह रहा है कि गांडीव धनुष मेरे हाथ से फिसलता जा रहा है
मेरी सारी त्वचा में जलन हो रही है, मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मुझसे खड़ा नहीं रहा जाता। ये श्लोक जो मैंने अभी पढ़े और उनका अर्थ बताया, यहीं से आज की चर्चा को हम आगे लेकर चलते हैं। बड़े महत्वपूर्ण श्लोक हैं ये। यहां से हम विचार करें कि जब भीष्म ने शंख बजाकर युद्ध की चुनौती दे डाली, तब श्री कृष्ण भगवान ने भी, जो विशाल रथ में बैठे हुए थे, सफेद घोड़ों से जुड़े हुए रथ में, तो उस समय उन्होंने शंख बजाया और ये दर्शाते हुए कि यदि युद्ध थोप ही दिया गया है तो चुनौती स्वीकार है। यहां भगवान श्री कृष्ण ने शंख बजाकर जवाब नहीं दिया, उकसाया नहीं है। जिन्होंने युद्ध की घोषणा कर दी और युद्ध लड़ने के लिए ध्वनि तुमुलनाद शुरू कर दिया और बड़े उतावले और हर्षित होकर खड़े हुए हैं, सारा कौरव दल और प्रमुख हैं भीष्म, उन्होंने ही जब शंख बजा दिया, बिगुल बज गया है युद्ध का, श्री कृष्ण भगवान ने भी अपना शंख बजाकर कह दिया कि चुनौती स्वीकार है। जीवन में चुनौतियां आएंगी और यहां एक शब्द व्यास ऋषि ने जैसे शब्दों को ढाला, सहसेव, अचानक सारे वाद्य यंत्र बजे हैं, युद्ध के नगाड़े, एक साथ सारे ही शंख बज गए। तो अकस्मात जीवन में चुनौतियां आती हैं, और जब चुनौती आए तो यह ध्यान रखने की बात है कि चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत होनी चाहिए। चुनौतियां तो आएंगी जीवन में, चुनौतियां आपसे पूछकर कभी नहीं आती, लेकिन जब भी चुनौती सामने आएगी तो फिर उनको स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने चुनौती दे डाली और भगवान श्री कृष्ण का उद्घोष ये दर्शाता है कि अगर युद्ध ही उपाय है, अंतिम बात युद्ध तक ही आ गई है, तो ये चुनौती स्वीकार है। युद्ध में घसीटने का दायित्व अब काल चक्र इतिहास कौरों के नाम लिखेगा। हमने तो जब सामने आक्रांता आकर चुनौती देने लग जाए तो फिर हमें उससे स्वीकार करना पड़ता है। लेकिन यहां चुनौती स्वीकार करने का मतलब न कमजोर हैं, न दुर्बल हैं, न आतुर हैं, लेकिन स्वीकार करने के लिए तैयार हैं कि कोई भी चुनौती जीवन की आए, उसको स्वीकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। इससे पता लगता है कि आपके अंदर जिंदगी उछाल मार रही है, आप जिंदा हैं। प्रेम में व्यक्ति हारकर भी जीत जाता है, लेकिन युद्ध में जीत भी जाए कोई तो भी मानवता हारा करती है, मनुष्यत्व हार जाता है। कितने भी बड़े युद्ध हो जाएं, आखिर में पश्चाताप दोनों तरफ रह जाता है। जब युद्ध समाप्त हुआ करते हैं तो दर्द चारों तरफ फैला हुआ होता है और व्यक्ति को उस समय भले ही कोई जीत की खुशी मना रहा हो,
घावों को भी सहलाएगा, दर्द को भी भोगेगा, और कहीं कोने में उसके भी आंख में आंसू जरूर उतरते हैं। युद्ध जीवन के लिए अनिवार्य हो जाए तो लड़ना ही पड़ता है, और हमें अपने आप को तैयार रखना भी चाहिए। अगर नहीं तैयार रखेंगे तो हम जिंदा नहीं हैं। जिंदा आदमी के साथ ये बात पहले है कि उसे सामना करना चाहिए। हमारे शरीर के अंदर भी न जाने कितने कितने तरह के कीटाणु, कितने तरह के विषाणु, कितने तरह के वायरस, कितने तरह के बैक्टीरियाज, ये सब शरीर में होते हैं, और हमारा शरीर प्रतिपल उनसे लड़ रहा होता है। जब तक आपके अंदर जिंदगी का उद्दाम रूप है, आप शक्तिशाली हैं, आपकी प्रतिरोधक क्षमता प्रबल है, अंदर संघर्ष चल रहा होगा और आपको पता भी नहीं लगेगा, और आपका आरोग्य, आपका स्वास्थ्य दिखाई देता रहता है। लेकिन अगर आप अंदर से कमजोर हो जाएं, उसका परिणाम ये होता है कि आपके अंदर वाली फौज, जिसके अंदर चुनौतियों का जवाब देने की शक्ति चली गई, अब लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं कि व्यक्ति को बुखार आएगा, चेहरा लटकेगा, खड़ा नहीं रह पाएगा। बस यहाँ भी स्थिति वही है कि यदि हम किसी कारण से अपने मनोबल को तोड़ बैठेंगे तो हमारी जीवनी शक्ति कमजोर पड़ने लग जाएगी। निवेदन करना चाहता हूं सभी से कि अगर जिंदा हैं तो जिंदा दिखाई दीजिए। जिंदगी में जिंदा दिखाई देने के लिए आपको शक्तिशाली बने रहना चाहिए, और शक्ति सबसे पहले इंसान के मन में होती है। कृष्ण भगवान न्यूट्रल हैं, निष्पक्ष हैं, वो किसी के पक्ष में नहीं है, मध्य में हैं। तो भी याद रखें, इंसान को कोई न कोई पक्ष लेना पड़ता है। जिंदगी के लिए आप बीच में खड़े नहीं रह सकते। आपके सामने प्रकाश भी है, अंधेरा भी है, तो या तो अंधेरे में बैठे रहिए या फिर प्रकाश में आ जाइए। बीच के लिए कोई जगह नहीं हुआ करती। या धर्म में है या अधर्म में है, थोड़े थोड़े अधर्म में, थोड़े थोड़े धर्म में। तो वो जो अधर्म है वो आपको खींच लेगा, आपको वहीं लाकर खड़ा कर देगा जहां आपका अंधेरा है। और यदि आप धर्म की तरफ चल पड़े हैं तो ये ध्यान रखना, आपकी भावनाएं आपको धर्म की तरफ लाकर खड़ा कर देंगे। इसलिए एक तरफ होना ही उचित होता है। जब आप एक तरफ हो जाते हैं तो वहां से आपका व्यक्तित्व दिखाई पड़ता है कि आप किसी निर्णय वाली स्थिति में हैं। भगवान श्री कृष्ण निष्पक्ष हैं, लेकिन फिर भी पक्ष में हैं। अब प्रश्न आएगा कि वो पांडवों के पक्ष में है या कौरवों के, तो न कौरवों के पक्ष में है न पांडवों के पक्ष में है। जहां धर्म है बस उसके पक्ष में है। इसलिए जहां धर्म है वहां कृष्ण है, और जहां कृष्ण है वहां विजय है। इसलिए ऐसी बात को भी हम ध्यान में रखें कि आपको प्रेम वाला बनकर जीतना भी है, चुनौतियों का सामना भी करना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि आपको कोई न कोई पक्ष में तो जाना ही पड़ेगा। चाहे आपके सामने कौरव हैं या फिर पांडव हैं, आप कंस के साथ खड़े हों या कृष्ण के साथ खड़े हों, पक्ष तो लेना ही पड़ेगा। और जब पक्ष लेना पड़ता है तब भी आपके सामने एक महत्वपूर्ण बात होती है कि जिनका पक्ष ले रहे हैं उनके पास अगर धर्म है, इंसानियत है, मानवता है, तो आप मानवता के पक्ष में खड़े होते हैं, किसी व्यक्ति के पक्ष में नहीं। और जो मूर्तिमान धर्म बन जाता है, जिसके जीवन में धर्म प्रत्येक क्षण है, ये ध्यान रख लीजिए कि आप कहीं भी रहे हों। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिनके गुरु नहीं रहे और भगवान ने उनको वहीं लाकर खड़ा कर दिया कि जहां गुरु
का स्वरूप, वही विचारधाराओं का रूप उसके सामने आकर खड़ा हो गया तो नियति और प्रकृति लाकर वहीं खड़ा कर देती है। कृष्ण भगवान भी गीता में एक स्थान पर यही समझाते हैं कि मैं जहां तुम्हें छोड़ता हूं फिर वहीं से तुम्हें पकड़ भी लेता हूं। मतलब तुम्हारे जीवन की यात्रा जहां से छूटी थी वहीं से फिर शुरू हो जाती है। इसलिए जब आप सही स्थान पर आ जाएं तो इसका मतलब है कि आपने सही पक्ष ले लिया। अब वहां रह करके आपको अर्जुन वाली स्थिति में नहीं रहना कि ये या ये, अपने स्वभाव से विपरीत नहीं जाना चाहिए, क्योंकि प्रतिपल जीवन में चुनौतियां हैं और चुनौतियां हैं तो फिर इनको स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने जीना है तो आपको चुनौतियां स्वीकार करनी पड़ेंगी। जिंदा हैं तो जिंदा दिखाई भी दें, जिंदगी खिलती भी मुस्कुराती भी तूफानों से टकराती हुई दिखाई देनी चाहिए, क्योंकि आपने चुनौतियों को स्वीकार किया। जीवन में तूफान तो आएंगे, लेकिन आपको चट्टान की तरह उसमें स्थिर होना है। विवाह संस्कार में जब कन्या को एक शब्द कहा जाता है, वधू को, आरोहो इमम अश्मानम तुम स्थिरा भव, पत्थर पर पांव रखवाया जाता है। उस पत्थर पर, शिला पर पांव रखवाने का मतलब होता है कि ये चट्टान है। आरोहो इमम अश्मानम, इस पत्थर पर पांव रख दो, आरोहण करो। तुम स्थिरा भव, और स्थिर हो जाओ। उसका मतलब क्या होता है कि पत्थर की तरह, चट्टान की तरह अपने धर्म में, अपनी मर्यादा में, अपने नियमों में अटल हो जाओ। तूफान आए, टकरा कर चले जाएं, लेकिन तुम नहीं हिलो। जीवन में ये बड़ा ऊंचा लक्ष्य होता है कि आप स्थिर हो जाएं और तूफान तुमसे टकरा करके चले जाएं, लेकिन तुम नहीं टूट पाओ। टूटना होगा तो तूफानों को टूटना होगा, हवाओं को झुकना होगा। मौसम बदलेंगे, युग बदलेंगे, स्थितियां बदलेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, दशाएं बदलेंगी, दिशाएं बदलेंगी, कुछ भी बदलेगा, लेकिन तुम अपनी जगह हिमालय की तरह खड़े दिखाई दे रहे हैं। तो पता लगता है कि ये जीवन का एक महत्वपूर्ण बिंदु है और इस बिंदु तक हम सबको जाना चाहिए। और इसलिए कि जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। तो जिंदा है तो जिंदगी की जीत पर यकीन कर। अगर है स्वर्ग कहीं तो उतार ला जमीन पर। अगर दुनिया में स्वर्ग है तो उस स्वर्ग को धरती पर उतारने का कार्य आपका ही है, और वही उतारेगा जिस आदमी की जिंदगी में चुनौतियों को स्वीकार करने की शक्ति है और जो तूफानों को मोड़ने की हिम्मत रखता है। प्रश्न ये नहीं है कि आपका शरीर बहुत बलशाली हो तो ही आप ये कर पाएंगे। मैं तो ये जानता हूँ कि जिसका मन मजबूत है वो सब चीज़ों को कर लेगा, और अगर मन मजबूत नहीं है तो फिर आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए चुनौती का डर कर नहीं, क्रोध में नहीं, मजबूरी में नहीं, प्रसन्नता में, उत्साह में चुनौती को स्वीकार कीजिए। भले ही डर डराता हो, आपको ये मानना ही पड़ेगा कि हाँ चुनौती है तो सामना करना है। और उस समय प्रसन्नता का मतलब होता है कि आप टूट नहीं रहे हैं, कमजोर नहीं पड़ रहे हैं। क्योंकि जब भी कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले उस परेशानी का कार्य होता है आपके मन को अशांत कर दे, और आपके चेहरे के हाव भाव बताने लगते हैं कि आप परेशान हैं। और उन हाव भावों से ही ये पता लगने लग जाता है कि ये परेशानी आपके रोम रोम से प्रकट होने लगी है। वहीं से मनोबल टूटता भी है, और जिन लोगों का मनोबल टूटने लग जाता है तो फिर वे शक्तिहीन दिखाई देने लग जाते हैं। इसलिए किसी भी तरह की चुनौती का सामना करने के लिए हमें तैयार तो रहना ही चाहिए,
और अपने अंदर की जिंदा दिली को, जीवंतता को सक्षम बनाने का कार्य करना चाहिए। मैं एक शब्द कहना चाहूँगा कि प्रसन्न रहना, हंसते हंसाते रहना, आनंदित रहना, यही जीवन का वसंत है। प्रसन्न रहना, हंसते रहना, हंसाते रहना, आनंदित रहना, यही जीवन का वसंत है। दुखी रहना, दुखी करना, डरना, डराना, रोते रहना, ये जिंदगी नहीं, ये जिंदगी का अंत है। जब आप डर रहे हैं, आप रो रहे हैं, आप डरा रहे हैं, आप खुद परेशान और दूसरों को भी आप व्याकुल कर रहे हैं, पता लगता है कि आपके अंदर जिंदगी नहीं, बल्कि आपके अंदर एक जीवन के अंत का रूप दिखाई दे रहा है। कुछ लोग देखने में शक्तिशाली होते हैं, लेकिन दिल उनका चूहे का ही होता है। आपने वो एक कथा सुनी होगी जिसमें कहा जाता है कि कोई एक ऋषि बैठे हुए थे और उनके सामने एक चूहा डरकर भागता हुआ आया। और वो डरकर आया तो ऋषि, क्योंकि भाषा जानते थे इन सभी जीव जंतुओं की, तो उन्होंने उससे पूछा क्यों डर रहे हो? चूहा कहता है कि मुझे जो है ना बिल्ली से डर लग रहा है। तो कहते हैं कि उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर उस चूहे को बिल्ली बना दिया और कहा कि अब तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा, क्योंकि जो डरा रही है चीज उस जैसा बन जाओ। अब वैसा बनने के बाद एक दिन वो बिल्ली भी डरकर भागती भी आ गई। ऋषि ने पूछा तुम्हारा डर गया नहीं? बोले कुत्ता पीछे पड़ा हुआ है ना, मुझे डर लग रहा है। अब ऋषि भी अद्भुत थे, तप के बल से उन्होंने उसको कुत्ता बना दिया। कुत्ता बनने के बाद चूहा बिल्ली बन गया, बिल्ली अब कुत्ता बन गई, डर चला जाए। लेकिन थोड़े दिनों के बाद वो कुत्ता भी भागता हुआ आया और डरा हुआ आकर के ऋषि के पीछे छिप गया। उन्होंने कहा क्या हुआ? बोले शेर पीछे पड़ा हुआ है, तुम्हारा डर नहीं गया अभी तक? नहीं, शेर बहुत बड़ी ताकत होती है। अभी तक तो हम लोग ठीक महसूस कर रहे थे, लेकिन जब तक शेर नहीं मिला था तब तक तो ठीक था। अब ये शेर मिल गया है, अब हम बहुत डरे हुए हैं, जीना ही मुश्किल हो गया, खाना पीना छूट गया। उन्होंने कहा अच्छा तुम्हें शेर बना देते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि कहानी को यहाँ खत्म करते हुए कहा गया कि शेर बनने के बाद ऋषि ने कहा कि चलो अब तुम संतुष्ट हो गए होंगे, लेकिन कहानी को आधुनिक समय में थोड़ा सा और आगे बढ़ाना पड़ेगा। कहते हैं कि एक दिन फिर वो शेर डरा हुआ आया और ऋषि के पास आकर खड़ा हो गया। ऋषि ने पूछा कि अब क्या हुआ, अब भी डर लग रहा है? बोले बहुत सारे शेर आए हुए हैं बाहर और बुला रहे हैं कि आ इधर। तो फिर डर क्यों लग रहा है? बोले देखिए ऐसा है, आपने हमें चूहे से शेर तो बना दिया, देखने में हम शेर हैं लेकिन दिल तो अभी भी चूहे का ही है ना। अब आप शेर भी बन जाएं और अगर दिल आपका चूहे का है तो शेर बनकर भी कुछ होने वाला नहीं, बाहर का आकार दिखाई देता रहेगा। इसलिए मैंने जो ये आगे की पंक्तियां जोड़ी हैं उसका मतलब यही है कि पूरे दुनिया में दिखाई देता है कि ऐसे लोग हैं जो देखने में शेर हैं, वो शेर सिंह हैं। और उनसे कहा गया कि बाहर क्यों नहीं जा पा रहे? बोले बाहर कुत्ता भौंक रहा है। तो अगर कुत्ता भौंक रहा है और शेर सिंह डर रहा है तो फिर ना शेर है ना सिंह है, क्योंकि बाहर का आकार आपका कुछ भी हो जाए, अगर दिल आपका
शेर नहीं है तो आकार कुछ भी करने वाला नहीं है। इसलिए ये बात ध्यान रख लीजिए कि अगर हम जिंदा है तो जिंदगी दिखाई देनी चाहिए। मैं जो आगे आपको सुनाना चाहता हूं, सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोम हर्षश्च जायते। अर्जुन ने जब ये कहा कि मेरे शरीर के अंदर कंपन हो रहा है, मुख सूख रहा है, और मेरे रोम हर्ष मतलब मेरे जो रोंगटे हैं वो खड़े हो गए हैं। अब जरा सोच कर देखिए कि अर्जुन तो वीर अर्जुन है, इस धरती का महान वीर शक्तिशाली, तो उसके तन में ये लक्षण क्यों दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि कुछ मन में हो गया है। मन में कुछ हो गया है तो कितना भी पृथ्वी का शक्तिशाली व्यक्ति है, मन का प्रभाव तन पर आएगा ही। लेकिन उससे पहले हम वो सारे बिंदुओं पर विचार करेंगे, क्योंकि आज चिंतन की धारा कुछ अलग तरह की है। किसी भी श्लोक का अर्थ करने के बाद, क्योंकि जो मैंने अर्थ सुना दिए थे शुरू में, उन्हें सुनने के बाद आपको इतना तो पता लग गया कि ये श्लोक है, ये उसका अर्थ है। लेकिन जब तक आप स्थिति परिस्थिति को नहीं समझेंगे तब तक आप उनके अर्थों के साथ भावनाओं को नहीं जान पाएंगे। जब अर्जुन ने यह कहा कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य खड़ा कर दीजिए, तो युद्ध में जानना चाहता है वो कि कौन युद्ध के लिए आतुर हैं, बेचैन हैं, उन्हें मैं जरा देख लूं जिनसे मुझे लड़ना है। तो ये एक बात कही गई। तो ये बात मैं इस तरह से कहना चाहता हूं कि अर्जुन युद्ध के लिए पागल नहीं है, और उसने अपने जीवन का ये कोई पहला युद्ध नहीं देखा है। वो युद्धों से खेलता रहा है, युद्धों में पला है, युद्ध के गीत सुने हैं, युद्ध के गीत गाए हैं, युद्ध उसके रोम रोम में है। फिर भी वो युद्ध के लिए पागल नहीं है। लेकिन ये जरूर कहता है कि मैं जरा देखना चाहता हूं कि किन के साथ मुझे लड़ना है, इसलिए मुझे उनके बीच लेकर चलिए। और ये ध्यान रख लीजिए, अर्जुन क्रोध में या युद्ध के लिए पागल नहीं है। क्रोध में, प्रतिशोध में जो लोग होते हैं उनका व्यक्तित्व अंधा हो जाता है। जो क्रोध में पागल हो गया तो अंधों की तरह से उसका व्यवहार होता है। अर्जुन केवल समझने के लिए उद्यत है कि मैं जरा देखूं तो सही, इसलिए कहता है कि मुझे मध्य बिंदु में खड़ा कर दीजिए मेरे रथ को। और ये निवेदन करके वह मध्य में खड़ा होकर तोलना चाहता है स्वयं को भी और जिनसे लड़ना है उनसे भी। बस मैं यहाँ रोककर आपको ये बताना चाहता हूँ कि जीवन के युद्ध में, जीवन के संग्राम में, जीवन के संघर्ष में हम सब के लिए ये महत्वपूर्ण बात है कि जहाँ संघर्ष है, तुरंत लड़ने के लिए तैयार नहीं, उससे पहले ये तो जान लीजिए कि जिनसे लड़ना है, जिन परिस्थितियों से जिनका उत्तर देना है, वो समस्याएं क्या हैं और मेरी शक्ति क्या है, और जिनसे लड़ना उनकी शक्ति क्या है। जीवन के जितने भी शत्रु हैं, चाहे बाहर के हैं या भीतर के हैं, मध्य बिंदु पर खड़े होकर पहले उन्हें पहचानना चाहिए। मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु है जहां आप ऐसा स्थान चुन सकें जहां से आपको वो सब दिखाई देने लग जाए जिनसे आपने लड़ना है या जिनसे आपने जीतना है। तो एकांत में, शांत स्थान में बैठकर स्वयं के बारे में देखना, और जैसे अर्जुन सेनाओं के मध्य जाकर खड़ा अपने रथ को खड़ा करने के लिए निवेदन कर रहा है, उसी तरह की स्थिति हम सबके जीवन में भी है कि हमें वहाँ तो खड़ा होना ही पड़ेगा जहाँ से हम ये जान सकें कि समस्या क्या है, उसकी शक्ति क्या है
और उसका रूप क्या है। तो मध्य बिंदु में खड़ा होकर देखना जानना आवश्यक है। यह मध्य बिंदु एक और है। आपके पास में अपनी एक डायरी होनी चाहिए जिसमें आप जीवन का आकलन करें। चाणक्य ने एक श्लोक लिखा था जिसका सार इतना ही है, मैं क्या हूं, मेरी शक्ति क्या है, देश क्या है, काल क्या है, परिस्थितियां क्या हैं। ये बार बार व्यक्ति को सोचना चाहिए, क्योंकि नहीं सोचेंगे तो आप अपने जीवन में सफल नहीं हो पाएंगे। इसलिए शेर के लिए एक शब्द प्रयोग किया जाता है, सिंहावलोकन। शेर जहां मांद में रहता है, जब वहां से बाहर निकलकर चलता है ना, तो पीछे मुड़ मुड़ कर देखता जरूर है। तो वो डरा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी कि जो मेरा स्थान है वहां पीछे मुड़कर देखना जरूरी है। हम लोग सिकंदर के नाम से परिचित हैं। सिकंदर बहुत बड़ा विजेता रहा, लेकिन सिकंदर की गलतियों में एक बड़ी गलती थी, सिंहावलोकन की कमी। आगे आगे जीतता जा रहा है, लेकिन पीछे मुड़कर देख ही नहीं रहा कि क्या मैंने जीता है, और जो जीत लिया है उस पर कोई और तो कब्जा नहीं जमा रहा है। लोग आगे आगे बढ़ते चले जाएं, लेकिन पीछे वाला छूटता चला जाए। ये जीवन की हार होती है। तो फिर तो आपके पास जीते हुए को संभालना, संभाले हुए की रक्षा करना और वहां अपना प्रभुत्व कायम किए रखना, ये आवश्यक हुआ करता है। जो लोग नहीं कर पाते, जीवन में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, चीजें इकट्ठी करते जा रहे हैं, न तो उनका संरक्षण हो पा रहा है, न उनको ठीक से संभाल पा रहे हैं, उनको संभालने वाले जो लोग हैं वो भी तैयार नहीं हो पा रहे हैं। तो उस स्थिति में ये होगा, वो अपनी झूठी जीत में आगे भागता जा रहा है, लेकिन पीछे हार रहा है। इसलिए सिंहावलोकन जीवन का बहुत आवश्यक है, हर एक आदमी को करना चाहिए। जहाँ से जहाँ तक हम बढ़े उतना तो हमारे हाथ में हो, नियंत्रित हो। कमा लिया आपने, आपका बचा है या नहीं बचा है, और जो बचाया है आपने वो सही जगह लगा है या नहीं लगा, वो सुरक्षित है या नहीं है, और फिर आपका धन आपका के लिए कमाई कर रहा है या नहीं, या फिर वो पड़ा हुआ है। आपका धन भी आपके लिए काम करे, आपका पद, आपका स्थान वो आपको ऊंचा उठाए। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जीतने के लिए जरूरी है मध्य बिंदु पर खड़े होकर आपको देखना चाहिए कि जहां आपको लड़ना है। और एक डायरी आप बनाएं जरूर, जिसमें आप अपने भीतरी शत्रुओं से, अपनी शक्ति से, और आप जहां जाना चाहते हैं, जहां पहुंचना चाहते हैं, उस सब के संबंध में लिखिए। और हर दिन अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना चाहिए। अपने शरीर को सक्षम बनाना, अपनी प्राण शक्ति को बढ़ाना, अपने मनोबल को अच्छा रखना, इस सब के बारे में प्रत्येक व्यक्ति को विचार करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य बिंदु को आप ऐसे समझ लीजिए कि आप पुल पर खड़े हैं आगे जाने के लिए, और पुल किसी के लिए निवास स्थल नहीं होता कि वहीं खड़े ही रह जाएं, देखते ही रह जाएं। पुल पर खड़े होइए और वहां से देख लीजिए कि यहां से आए और इधर जाना, बस वही मध्य बिंदु है जीवन का। जब आप मध्य बिंदु पर खड़े होते हैं और आगे जाने की भावना आपके सामने होती है, तो उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं। तो आपका जीवन, मनुष्यत्व, मनुष्य जो है मध्य बिंदु है। जहां से आया पशुलोक, और जहां जाना चाहता है देवलोक। मध्य बिंदु मनुष्य की मनुष्यता, ये मानव शरीर। इस पुल पर आपको बार बार ये सोचना है कि जाना आगे है, और पुल के नीचे जो है वो भवसागर है।
बस उसको आपने तरना है। और मनुष्य का शरीर इस तरह से आपको दिया गया है कि बस इस पुल के द्वारा आपको भव सागर पार कर जाना, मतलब इस संसार के माया लोक को जीतते हुए मायापति तक पहुंचना है। जब आप इस दुनिया में जीतना सीख जाते हैं, इस दुनिया में आप सफल होना सीख जाते हैं, तो इसका मतलब होता है कि आपको जीना आ गया। और प्रार्थनाएं भी करनी चाहिए कि जिंदगी दी है तो जीने का शऊर भी दे। जिंदगी दी है तो जिंदगी जीने का शऊर दे। या एक शब्द लोग प्रयोग करते हैं कि जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी दे। मुझे पाँव बख्शे हैं तो तौफीक सफर भी दे। गुफ्तगू तूने सिखाई है तो बातों में असर भी दे। और मेरे अंधे ख्वाबों के उसूलों को तो तवज्जो भी दे। मतलब ये कि अगर भगवान ने जिंदगी दी है तो जिंदगी जीने का हुनर भी आना चाहिए। और अगर हमारे पास पाँव हैं तो कहाँ चलने चाहिए पाँव, ये भी भगवान से मांगे। महान आचरण के लिए मेरे चरण चलें और मेरी जिंदगी जीने की कला को सीखे। और अगर मेरे पास बात कहने की वाणी है तो इस वाणी में असर भी दे, क्योंकि वाणी का असर, एक शब्द का भी प्रभाव जब हृदय तक जाता है तो माना जाता है कि इसने बोला। बोलने के लिए तो सब बोलते हैं, कुछ कहने के लिए और कुछ परिवर्तन के लिए जो कहे वो बोलना है। निवेदन है कि हम सब एक मध्य बिंदु पर खड़े हुए हैं। ये मनुष्य शरीर पुल है और देवत्व की यात्रा पर हम सब लोग हैं। तो यहाँ से वहाँ तक जाना है और पुल पर खड़े नहीं रह जाना है। तो इसका मतलब क्या है? मनुष्य शरीर छोड़कर भाग जाएं, इसका मतलब ये है कि हर दिन की यात्रा आपकी देवलोक की यात्रा हो। आपके अंदर ही पशुपन भी है, आपके अंदर ही पाताल है और आपके अंदर ही उच्च शिखर भी है। तो आप अगर रसातल में जाना चाहते हैं, तलातल में जाना चाहते हैं, जहाँ भी आप पहुँचना चाहते हैं, नीचे से नीचे भी जगह है और ऊपर उठने के लिए भी इतनी जगह है कि इंसान बहुत कीर्तिमान बना सकता है, बहुत ऊंचाई पर जा सकता है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। और ये बात ध्यान रख लीजिए कि बड़ों के साथ बैठ करके ही बड़ा हुआ जा सकता है, ऊंचे लोगों के साथ ही आप ऊंचे हो सकते हैं। आप नीची सोच वाले लोगों के साथ बैठकर कभी भी ऊंचे नहीं उठ पाओगे, क्योंकि वो आपको ऊंचा उठने ही नहीं देंगे। वो तो आपके अंदर वही सारी विचारधारा लाकर खड़ा कर देंगे कि जहां मैं खड़ा हुआ हूं तुम भी वहीं खड़े हो जाओ। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को मनुष्य की देह में, क्योंकि ये एक पुल है, इसे पार करते हुए हमें वहां तक पहुंचना है कि हमारे अंदर का देवत्व जाग जाए, देवतापन जाग जाए, दिव्य भाव जाग जाए। लोग कह सकें कि इंसान नहीं देवता है, नहीं तो लोग ये कहने के लिए तो तैयार हैं, आदमी नहीं है, जानवर है, हैवान है, इसके अंदर तो ये भी है वो भी है। किसी को लोग सांप, किसी को बिच्छू बोलते हैं, किसी को भेड़िया बोलते हैं, किसी को कुत्ते जैसे स्वभाव वाला बोलते हैं, किसी को उल्लू जैसा बोलते हैं, किसी को बंदर बोलेंगे। अब ये सारा पशुपन ही तो बोला जाता है। किसी के लिए कहा जाता है गिरगिट है, तरह तरह के रंग बदलता है। किसी के लिए कहेंगे लोमड़ी, बहुत चालाक आदमी है। और सारे विशेषण बोलने की आवश्यकता नहीं, ये पशुलोक है। इस पशुलोक से हमने उस देवत्व की ओर जाना है कि लोग ये कह सकें इस देवता की इस धरती पर बड़ी जरूरत है। इसने सबके लिए सब कुछ किया, लेकिन हम देवता को पहचान नहीं पाए। आखिर में देवताओं के ऐसे दिव्य पुरुषों के समाधि तो बन जाएगी
क्योंकि मुर्दा पूजने की आदत है हम लोगों को। जीते जी आदमी को नहीं पहचानेंगे, क्योंकि मनुष्य चोले में चलते फिरते देखकर जरा सोच कर देखिए, यही धरती थी और यही आसमान और यही सूरज और यही गंगा, यही यमुना, जब इस धरती पर श्री कृष्ण भगवान ने अपने चरण रखे थे। लेकिन पहचानने वाले क्या पहचान पाए थे? अगर विदुर पहचान रहे थे तो सामने दुर्योधन तो नहीं पहचानता था। दो व्यक्तित्व तो सामने सामने ही हैं। विदुर पूजा करने के लिए तैयार है, लेकिन अनादर करने के लिए दुर्योधन खड़ा हुआ है। इस संसार में यही सब स्थिति होगी कि लोग नहीं पहचान पाते, और इसका प्रभाव, इसका लाभ या हानि उन लोगों को नहीं होती। किसी महान पुरुष को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई उसको पहचाने न पहचाने, लेकिन जो पहचान ले उसको तो लाभ होता है। हाँ, उन लोगों को बाद में रोना आता है, गीत गाए जाते हैं और लोग आँख से आंसू बहाते हैं कि बड़ी गलती हुई हमसे, कि तुम्हारे जाने के बाद तुम याद आए, तुम इतने ऊंचे थे ये हमें नहीं पता था, तुम ये भी थे, तुम वो भी थे। वो सारी बातें कही जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि समय रहते हुए हमें पहचानना चाहिए। और ये दिव्यता क्या होती है, मुझे एक प्रसंग याद आता है। जापान में एक संत हुए, अद्भुत संत थे। अपनी समाधि में लीन रहना और ध्यान में लीन रहने के साथ साथ अपने में खोए रहना, लेकिन जब समय मिले तो उनका अपना नियम था कि आसपास धरती को सजाना, लोगों का भला करना, जीवों पर दया करना, ये सारे कार्य करते थे। क्योंकि जब आपकी भक्ति, आपका प्रेम अतिरेक में आता है तो फिर वो करुणा में आकर कर्म की तरफ जाता है। जब आपकी करुणा क्रिया में बदलती है तो वो सेवा बन जाती है, और जब वो सेवा बन जाती है तो फिर इंसान की या जीव की सेवा करता है, ऐसा नहीं, उसे लगता है भगवान की सेवा कर रहा हूं।